हेलो दोस्तों, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल, वड़क्कम और मेरे मेवाड़ी चित्तों को खमा गणी। कैसे हो भाई लोगों? आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। मैं भी बहुत ही अच्छा हूँ। और आज काफ़ी दिनों बाद अपनी मुलाकात हो रही है, क्योंकि जो अपनी सीरीज़ थी वैष्णो देवी वाली सीरीज़, उस सीरीज़ को पूरा करते करते कम से कम 15 से 20 दिन अपने को लग गए और अपन आपसे मिल नहीं पाया था। और आज बहुत दिनों बाद आप सबकी मुझे याद आई, तो मैंने कहा आज मुझे मेरे परिवारजनों से मिलना ही है। तो आपसे मिलने के लिए आपका भाई हाजिर हो चुका है। तो दोस्तों, आज अपन कुछ विशेष टॉपिक के बारे में बात करेंगे। आज का मेरा स्टार्टिंग था नहीं कि मैं आज से वीडियो बनाना स्टार्ट करूँगा, पर कुछ ऐसी चीज़ें हो गई जिस कारण मुझे आज वीडियो बनाना स्टार्ट करना पड़ा। और मुझे मेरे कह रहे ना, मेरे घर के गार्डन में मुझे अपना सेटअप करना पड़ा। और आपसे बात करने के लिए पूरा एकदम प्राइवेट, तो अभी एकदम से फटाफट से सेटअप किया। और मैंने कहा नहीं, मुझे पहले मिलना है मेरे परिवारजनों से, तो आपसे मिलने के लिए चला है आपका भाई। अब देखिए दोस्तों, सबसे बड़ी बात क्या है कि कोरोना काल वापस चालू हो चुका। कोरोना के जो प्रभाव है वो वापस चालू हो चुका है। कोरोना के बहुत सारे केस आने लग गए। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि राजस्थान में सबसे ज़्यादा केस आज की तारीख में उदयपुर में आ रहे हैं, हमारे आसपास में आ रहे हैं। और बहुत तेज़ी से फैल रहा है। पता नहीं क्या कारण है, क्यों फैल रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और दोस्तों, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्यों हो रहा है और किसकी लापरवाही से हो रहा है। वैसे ही वो कहते हैं ना, कोरोना की वैक्सीन भी लग रही है और भी बहुत सारी चीज़ें हो रही है, पर पता नहीं किन कारण से हो रहा है। कुछ चीज़ें ऐसी हो रही हैं कि लोगों में अफवाहें फैल रही हैं कि भाई वैक्सीन मत लगवाओ, वैक्सीन लगाने से गलत परिणाम होते हैं, गलत प्रभाव पड़ रहा है। या कुछ ऐसे ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे एरिया हैं जहां पर लोग वैक्सीन लगवाना ही नहीं चाह रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये होगी, मैंने कुछ ऐसे केसेस देखे। कुछ मेरे फ्रेंड वगैरह हैं जो मेडिकल डिपार्टमेंट में हैं, तो उन लोगों से बात करके मुझे लगा कि वो गांव-गांव में वैक्सीन लगवाने जा रहे हैं। तो लोग, जो बुज़ुर्ग लोग हैं या जो भी लोग हैं, एक कुछ ऐसे समुदाय हैं, उन समुदाय के ऐसे लोग हैं जो वैक्सीन लगवाना ही नहीं चाह रहे। सीधा साधा उन्होंने मतलब मेडिकल टीम को कह दिया है कि हम वैक्सीन नहीं लगवाएंगे। कोई मरने मारने पर तैयार हो गए हैं कि नहीं, हमको वैक्सीन नहीं लगवानी है। तो दोस्तों, आज अपन अपने जो मेन अपना जो काम है उससे हटकर ये जो वीडियो बनाने का मेरा मेन मकसद यही है कि मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, जितने भी लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं, आप सभी से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि वैक्सीन ज़्यादा से ज़्यादा लगवाएं, क्योंकि इसमें कोई बुराई नहीं है। देखिए, सबसे बड़ी चीज़, अपने देश के जो प्रधानमंत्री है उन्होंने वैक्सीन लगवाई है सबसे पहले। तो अगर उनके ऊपर कोई वैक्सीन लगी है, उसका मतलब उस वैक्सीन की कितनी जांच हुई होगी, कितने उसके टेस्ट हुए होंगे और कितना उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया होगा, कितनी जांचें हुई होगी, तब जाके वो वैक्सीन लगी है। तो आपके लिए वैक्सीन ख़राब हो ही नहीं सकती, क्योंकि वही वैक्सीन अपने देश के प्रधानमंत्री को लगी है और वही वैक्सीन अपने लिए आई है। तो इसका मतलब ये वैक्सीन नंबर 1 और नंबर 1 चीज़ है। इसलिए उसके प्रति कभी भी मन में कोई भी आप गलत चीज़ मत लाइए कि वैक्सीन ख़राब है, इसको लगाने से कुछ और हो जाएगा या कुछ तरह की कोई बीमारी हो जाएगी या हमें साइड इफ़ेक्ट हो जाएंगे। कुछ भी नहीं हो रहा है। मैं आपको लिटरली कह रहा हूँ, कुछ भी नहीं। मैं खुद लगवा चुका हूँ, कुछ भी नहीं होता। कुछ छोटे मोटे जो होते हैं वो लोग यहाँ से जो डाउन होते हैं ना, मॉरली जिनका डाउन होता है कि ओहो वैक्सीन लगवाएंगे तो हमको कुछ हो जाएगा, वो उन चीज़ों को खुद एक्सपीरियंस करने लगता है। ओहो मेरा जी घबराने लग गया, ओ मेरा को क्या हो गया, मेरे को बुखार आने लग गया, मेरे को वॉमिटिंग होने लग गई है, ये सारी चीज़ें हो जाती है। तो मेरा आपसे यही कहना है कि भाई आप लोग कोई भी हैं, इस तरह का यहाँ पर कोई चीज़ मत लाइए, क्योंकि यहाँ पर अगर कोई चीज़ होती है तो वो चीज़ कभी भी सक्सेस नहीं हो सकती। इस चीज़ को आप खासकर ध्यान रखिए कि अपने दिमाग में इस तरह की कोई गलतफहमी मत लाइए कि हमारे साथ में गलत हो जाएगा या वैक्सीन लगवाने से कुछ हो जाएगा। अभी मेरे मोबाइल पर भी एक ऐसा वीडियो आया था, मैं आपको दिखाना नहीं चाहता हूँ, ना ही उनका नाम लेना चाहता हूँ, परंतु उन्होंने जो वीडियो भेजा, एक्चुअली में उन्होंने नहीं भेजा, उनके पास में भी किसी ने भेजा था कि कोई लेडीज़ है जो वैक्सीन लगवा के आई और बहुत तड़प रही और बहुत हा हू कर रही है। तो वो वीडियो पूरी तरीके से गलत है भाइयों। मैं आपको 100% नहीं 500% कह सकता हूँ वो वीडियो पूरा फेक है, क्योंकि इस वीडियो के साथ में एक ऑडियो रिकॉर्डिंग आ रही है कि फलाने ये जो वैक्सीन लगवाने के बाद में ये स्थिति हो गई है और आप कोई भी वैक्सीन नहीं लगवाए। क्यों भाई?
क्यों हो गई है, और अगर ऐसी हो गई है स्थिति तो आप अपना नाम बताओ। उस ऑडियो रिकॉर्डिंग में न ही उस तड़पने वाली महिला का नाम है, न ही उसके आसपास के किसी का नाम है, न ही उस गांव का नाम है, न ही उस एरिया का नाम है, और ना ही जो वो ऑडियो रिकॉर्डिंग भेज रहा उसने अपना नाम पता बताया है कि मैं फलाना XYZ बोल रहा हूँ और वहाँ से उस जगह से बोल रहा हूँ, हमारे गांव में या मेरे परिवार में या मेरे आसपास में इस तरह की कोई घटना हो गई है। तो मैं भाइयों आप सबसे यही कहना चाहता हूँ कि इस तरह की अफवाहों में मत आओ। यह सब फालतू अफवाहें हैं और इन अफवाहों का कोई मतलब नहीं है। मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ, इन अफवाहों का कोई मतलब नहीं है। आज इंडिया, भारत जो देश है, वैक्सीन के मामले में, कोरोना वैक्सीन के मामले में चाइना, USA इतनी बड़ी बड़ी कंट्रियों से अपन आगे निकल चुके हैं, क्योंकि अपन ने, भारत देश ने कई देशों को, अभी मैंने कल या परसों कोई न्यूज़ देखी थी, उसमें 96 ऐसे कंट्रीज़ हैं जो इंडिया से वैक्सीन ले रही है, और इंडिया उनको वैक्सीन कैसे दे रहा है? फ्री में दे रहा है। ये सबसे बड़ी बात है, हमारी गवर्नमेंट की सबसे बड़ी जीत है कि इंडिया वैक्सीन फ्री में दे रहा है लोगों को, कोई पैसा नहीं ले रहा है। जिस वैक्सीन के 500 रुपये कहीं चार्ज है, कहीं 150 रुपये चार्ज है, कहीं 200 रुपये चार्ज है, अपने यहाँ पर फ्री में वैक्सीनेशन हो रहा है, फ्री में दवाई लगाई जा रही है। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, ज़्यादा से ज़्यादा इसका फ़ायदा उठाइए, आप वैक्सीन लगवाइए। कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, कोई बीमारी नहीं होती, कुछ भी नहीं होती है। और अपने आसपास में साफ़ सफाई रखिए, मास्क पहनिए, सैनिटाइज़र का प्रयोग कीजिए, कोरोना से बचिए। क्योंकि देखो, हमने जीत हासिल कर ली थी, पर एंड में जाते जाते इस कोरोना ने वापस पलटवार किया है। क्योंकि अपनी लापरवाही की वजह से, अपनी लापरवाही की वजह से कोरोना ने पलटवार किया है, क्योंकि हम हो गए थे लापरवाह, मास्क पहनना छोड़ दिया था। आप बुरा मत मानिएगा, मेरे ग्रामीण क्षेत्र के अगर कोई मित्र मेरे ये वीडियो देख रहे हैं तो आप सबसे कहना चाहूँगा, गाँव में लोगों ने मास्क पहनना छोड़ दिया, सैनिटाइज़र कभी लगाया ही नहीं, सैनिटाइज़र लगाते ही नहीं, मास्क पहनना बिल्कुल छोड़ दिया। क्यों भाई, क्यों छोड़ दिया? मास्क पहनना, सैनिटाइज़र लगाना कोई महान या कोई ऐसा हो गया ना, कोई बड़ा काम नहीं है जिसके लिए आप डरो, या इससे कोई धर्म पर इफ़ेक्ट नहीं होता, किसी जाति पर कोई इफ़ेक्ट नहीं होता, कुछ भी नहीं होता है। ये आपकी सुरक्षा के लिए, सरकार की सुरक्षा के लिए नहीं है, ना ही मैं अगर आपको बोल रहा हूँ तो मेरी सुरक्षा के लिए नहीं है। ये आपकी सुरक्षा के लिए, आपके परिवार की सुरक्षा के लिए, आपके बच्चों की सुरक्षा के लिए। इसीलिए मेरे जितने भी ये वीडियो देखने वाले मेरे भाई बंधु जो भी हैं, आप सबसे मेरा निवेदन है, ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन लगवाएं, और एक बार फिर से अपने को उसी हिम्मत, उसी हौसले के साथ में इस कोरोना से लड़ना है। तो चलिए दोस्तों, एक बार फिर से फाइट चालू करते हैं इस कोरोना से, क्योंकि अब की बार अगर इसने जितनी तेज़ी से पलटवार किया है, इसके जो वो कहते हैं ना लक्षण जो हैं, इतने भयानक लक्षण आ रहे हैं। क्योंकि अगर जिसको कोरोना हो रहा है, 4 से 5 दिन में उस इंसान की डेथ हो रही है। लिटरली बता रहा हूँ, मेरे परिवार में 3 लोगों की ऐसे डेथ हो चुकी है आज 10 या 11 दिनों में। क्या बताऊँ मैं आपको, मतलब ऐसे हंसते खेलते हुए लोग थे, और मतलब कोई विश्वास नहीं कर सकता था उनको ये कोरोना हो सकता है। और कितने दिन, 4 दिन में, गिनती के 4 दिनों में उनको कोरोना हुआ, उसके सिंड्रोम्स हुए, हॉस्पिटल में एडमिट कराया, और 4 दिन में उनके वही हुआ कि उनके लंग्स में इन्फेक्शन हुआ, सांस की नली में कोई प्रॉब्लम हुई और उनकी डेथ हो गई। तो मेरे भाइयों, आप सबसे मेरा यही कहना है कि जाते हुए इस कोरोना को वापस बुलावा मत दो, अपना ध्यान रखो और अपनों का ध्यान रखो, खासकर मास्क पहने, सैनिटाइज़र का प्रयोग करो और सुरक्षा बना के रखो, सोशल डिस्टेंसिंग रखो। देखो, ऐसा है कि 1 साल या 2 साल, गए साल अपन ने कोई त्यौहार नहीं मनाया तो कोई नहीं मरा। इस साल भी अगर अपन को आगे के त्यौहार मनाने हैं तो इस कोरोना को भगाना है। अगर कोरोना को भगाना है तो वही करना है, मास्क पहने, सैनिटाइज़र का प्रयोग करें, सोशल डिस्टेंसिंग बना कर रखें, कम से कम लोगों से मिलो। माना कि किसी के बिजनेस में कुछ है तो बिजनेस पे इस तरह की आप एक पॉलिसी बना लो, कम से कम लोगों से आपका मिलना हो। क्योंकि देखिए दोस्तों, अगर इस बार ये कोरोना नहीं हारा, अगर ये हावी हो गया तो अपने आने वाली पीढ़ी को बर्बाद करके छोड़ देगा। मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ, क्योंकि ये चीज़ इतनी भयानक है, जो अपने देश को बर्बाद करने के लिए, जो कौन है ये मुझे भी नहीं पता, कौन है, क्या है, क्यों है, पर उन लोगों की पक्की साजिश के तहत ये काम हो रहे हैं। तो मेरे दोस्तों, मेरे जितने भी माताएं, बहनें या जो भी मेरे भाई बंधु मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दिखाओ, ज़्यादा से लोगों को शेयर करो। क्योंकि अगर ये इस बार अगर कोरोना बढ़ गया
तो ना ही आपको रहने देगा, ना ही मुझे रहने देगा। इसीलिए मेरे दोस्तों, अंतिम बार मेरा यही कहना है आपसे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मेरा वीडियो पहुंचाओ, लोगों को जागरूक करो कि इस वैक्सीन लगाने से कोई दुष्परिणाम नहीं होते। और इस तरह के अगर कोई वीडियो आते हैं जिसके अंदर ये बताया गया है कि भाई कोरोना की वैक्सीन लगाने से इंसान मर गया या तड़प रहा है या उल्टी हो गई, ऐसा हो गया है, ऐसी बातों पर बिल्कुल विश्वास मत करो। तुरंत अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेन करो कि यह आदमी इस तरह से भड़काऊ भाषण दे रहा है या इस तरह से भड़काऊ वीडियो भेज रहा है या इस तरह से भड़काऊ गलत चीज़ें हमें भेज रहा है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं चैनल पर। अगर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अपना चैनल एक राइडिंग और मोटर ब्लॉगिंग चैनल है, पर आज किन्हीं कारणों से मुझे ये वीडियो बनाना पड़ा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं। चैनल पर पहली बार हो सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि आने वाले टाइम में इस चैनल पर आपको मैं पूरी दुनिया को घुमाने वाला हूँ। यकीन मानिएगा, आपका भाई DSK राइडर आपको पूरे हिंदुस्तान का कोना कोना अपनी बाइक पे और अपने इस कैमरे के साथ में आपको घुमाने वाला है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं। खमा गणी, जय माता दी। और मेरे जितने भी मेरे परिवार के सदस्य अभी नए आ रहे हैं, उन सभी का इस बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। जितने भी नए सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, उन सभी का स्वागत करता हूं। मेरे भाइयों, आप ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े मेरे चैनल पर। यकीन मानिए, आपको निराशा हाथ नहीं लगेगी कि हम किस चैनल पर जुड़े हैं। आपको इस चैनल के माध्यम से कुछ अच्छा ही सीखने मिलेगा, कुछ अच्छा ही देखने मिलेगा। ये वादा है इस बंदे का। और आप जानते हैं कि हम मेवाड़ के लोग हैं, वादा निभाने के लिए अपनी गर्दन भी कटवा देते हैं। तो बस मेरा यही वादा है कि आपको बहुत अच्छी चीज़ें देखने मिलेगी, बहुत शानदार चीज़ें देखने मिलेगी। तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, और कोरोना से जंग अपने को जीतनी है। तो चलिए एक साथ मिलकर कोरोना को हराते हैं। जय हिंद। A few moments later.